हेलो स्टूडेंट्स। सो एसिड बेस एंड सॉल्ट के नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है ब्रॉन्स्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्रॉन्स्टेन एसिड किसको कहते हैं, ब्रॉन्स्टेन बेस किसको कहते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है ब्रॉन्स्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके, फर्स्ट थिंग इस कॉन्सेप्ट के बारे में ये बताएं हम आपको कि जो ब्रॉन्स्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को एक और नाम दिया गया जिसका नाम है प्रोटॉन थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यानी ब्रॉन्स्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है प्रोटॉन थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। क्यों इसका नाम प्रोटॉन थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपको लास्ट वीडियोस में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, रफ आइडिया कि ब्रॉन्स्टेन-लोरी क्या होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो प्रोटॉन के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोटॉन को हम H+ आयन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन में टोटल कितने प्रोटॉन्स होते हैं? टोटल 1 प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? टोटल 1 इलेक्ट्रॉन। एंड न्यूट्रॉन इज 0। न्यूट्रॉन क्यों 0 होता है? क्योंकि न्यूट्रॉन आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? न्यूट्रॉनों की संख्या मिलेगी। ठीक है, तो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में कितने हो गए? 0, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1। ओके, अब अगर हम H+ की बात करें, ठीक है, तो H+ कब होगा? जब इसमें इलेक्ट्रॉन 1 डोनेट कर दे तो 1+ चार्ज, न्यूट्रॉन इज ऑलरेडी 0 हियर, सो प्रोटॉन इक्वल्स टू 1। तो यहां पे क्या प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसलिए H+ आयन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स बोलते हैं। क्लियर। सेकेंड चीज अगर हम बात करें कि प्रोटॉन थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस क्यों कहा गया? क्योंकि ये प्रोटॉन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई? 1923 में दो साइंटिस्ट थे। पहले जिनका नाम था जोहान्स निकोलस ब्रॉन्स्टेड। ओके, पहले केमिस्ट। और सेकेंड केमिस्ट थे जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे और उनका नाम था मार्टिन लोरी, और पूरा नाम थॉमस मार्टिन लोरी था। ठीक है, इन दोनों केमिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि प्रोटॉन थ्योरी पे बेस्ड था। कॉन्सेप्ट क्या था? इनके अकॉर्डिंग एनी कंपाउंड that can transfer proton to any other compound is an acid and the compound that accept is base। ओके, यानी इस कॉन्सेप्ट का क्या था कि कोई कंपाउंड अगर प्रोटॉन को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। और जो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। यानी कंक्लूजन क्या निकल करके आया? कंक्लूजन ये निकल करके आया कि जो प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे ब्रॉन्स्टेन एसिड। ओके, और जो इसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर, इस प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम क्या बोलेंगे? ब्रॉन्स्टेन बेस। क्लियर, ये इनका कॉन्सेप्ट था। अब आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उस एग्जांपल्स के बाद हम आपको बताते हैं कि ब्रॉन्स्टेन एसिड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले लें, HCl प्लस H2O। ठीक है, ये क्या देगा? ये बनाएगा हमारा हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस। ओके, तो इसमें देखिए
H2O से क्या बन रहा है, H3O प्लस, यानी हाइड्रोजन आयन को, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन किया, वाटर एक्सेप्ट किया। तो जो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रोंस्टेन बेस। तो इस रिएक्शन में ये क्या हो जाएगा, ब्रोंस्टेन बेस। और जो HCl है इसने प्रोटॉन को डोनेट किया, प्रोटॉन डोनर को क्या बोलेंगे, ब्रोंस्टेन एसिड। ठीक है, तो ब्रोंस्टेन एसिड HCl एंड ब्रोंस्टेन बेस H2O। ठीक है, अगेन एक एग्जांपल देखते हैं, HCl प्लस अमोनिया NH3, तो ये बनाता है हमारा अमोनियम आयन, दैट इज NH4 प्लस एंड Cl माइनस। ओके, अब इसमें देखिए HCl ने हाइड्रोजन को डोनेट किया, डोनर है प्रोटॉन का, यानी ये क्या हो जाएगा, ब्रोंस्टेन एसिड, एंड इसने एक्सेप्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोंस्टेन बेस। पूरी की पूरी कहानी जो है वो बेस्ड है आपका कि ब्रोंस्टेन एसिड कौन होगा जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, ब्रोंस्टेन बेस कौन होगा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर क्लियर नहीं है तो ले लेते हैं HSO4 माइनस, ओके, प्लस H2O, और ये आपका क्या बनाएगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे H3O प्लस प्लस SO4 माइनस का 2, सल्फेट पे माइनस का 2। ओके, अब यहां पे ब्रोंस्टेन एसिड ब्रोंस्टेन बेस की बात करें तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा उसको ब्रोंस्टेन बेस बोलेंगे। तो प्रोटॉन वाटर ने एक्सेप्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोंस्टेन बेस, और इसने प्रोटॉन डोनेट किया है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोंस्टेन एसिड। ओके, तो इस ब्रोंस्टेन एसिड बेस का कॉन्सेप्ट जो है, ब्रोंस्टेन एंड लोरी का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें एक चीज और आती है जो कि डिपेंड करती है आपका क्या, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। ठीक है, उसको अब हम समझेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर क्या होता है। सो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, कंपटीशन में जब आप जाएंगे तो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछा है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में भी, तो अच्छे अच्छे स्कूल्स के। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की अगर बात करें तो एक ऐसा पेयर जो प्रोटॉन के लॉस या गेन से बनता है, उस पेयर को क्या बोलेंगे, उस पेयर को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलेंगे। दैट मीन्स एक ऐसा कोई पेयर होगा किसी रिएक्शन में जो जहां पर प्रोटॉन का लॉस हो रहा होगा या गेन हो रहा होगा। अब कॉन्जुगेट एसिड किसको बोलेंगे और कॉन्जुगेट बेस किसको बोलेंगे, उस चीज को देखा जाए। जैसे अगर एक हम रिएक्शन लेते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O प्लस, एंड क्या रिलीज करेगा ये, Cl माइनस। ओके, क्लोराइड रिलीज करेगा। ओके, अब इसमें ब्रोंस्टेन होगा, का ब्रोंस्टेन एसिड हो गया। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, इसने प्रोटॉन को डोनेट किया, और एक्सेप्ट जिसने किया वो आपका ब्रोंस्टेन बेस। अब यहां पे कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर क्या होगा, इसमें से कोई एक कॉन्जुगेट एसिड होगा या कॉन्जुगेट बेस होगा। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन के लॉस या गेन से जो पेयर बनता है, तो यहां पे प्रोटॉन का लॉस हो रहा है और गेन हो रहा है, और इनकी वजह से जो पेयर बनता है, इसी पेयर को क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो अब कॉन्जुगेट एसिड कब बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस कब बोलेंगे। अगर हम बात करें H3O प्लस की, तो ये हमारा क्या है, ये है कॉन्जुगेट एसिड, और क्लोराइड आयन जो है ये है हमारा कॉन्जुगेट बेस। लेकिन कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करने के बाद, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जो बनता है उसको हम कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। तो यहां पर अगर आप देखे होंगे इस रिएक्शन में, तो H2O क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तभी तो हम इसको ब्रोंस्टेड बेस बोले। जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं उनको हम ब्रोंस्टेड बेस बोलते हैं। ठीक है, तो H2O ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और क्या बनाया, H3O प्लस। तो प्रोटॉन को मैं लिख दे रहा हूं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जो पेयर बनता है, जो बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर। जैसे
अगर हम देखें एक और रिएक्शन में, तो क्या हो गया, CH3 COOH दैट इज एसिटिक एसिड प्लस किसके साथ करा दे, वाटर के साथ ही करा देते हैं, H2O, ठीक है। CH3 COOH प्लस H2O, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका हाइड्रोनियम आयन प्लस एसिटेट आयन, CH3 COO माइनस। अब इस रिएक्शन में यहां से देखिए प्रोटॉन क्या हो रहा है, डोनेट हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोटॉन डोनेट हो रहा है तो ब्रोंस्टेन एसिड, इसने एक्सेप्ट किया तो ब्रोंस्टेन बेस। अब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने से पेयर ये बन रहा है H3O प्लस, तो ये H3O प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड एंड दिस वन इज कॉन्जुगेट बेस। ओके, क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। अब ये जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, इसमें एक टर्म आता है आपका, उस चीज को ध्यान रखना होगा। टर्म क्या है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो इस स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा, जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, तो अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उस एसिड का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, ब्रोंस्टेंट एसिड, उसका बेस बन रहा है, ब्रोंस्टेंट एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, ये होगा आपका वीक। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक होगा। क्लियर। अगर हम बात करें कोई वीक एसिड है, जैसे हमारा एसीटेट, ठीक है, तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये कैसा होगा, ये हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि किसी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस आपका क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। ये वीक और स्ट्रॉन्ग जो है उसी पार्टिकुलर रिएक्शन में हम देखते हैं। जैसे अगर इस रिएक्शन की बात करें, ठीक है, इस रिएक्शन में आप देखिए ये CH3COO माइनस है, एसिटिक एसिड कैसा है, ये वीक एसिड है। तो इस वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बना है यानी CH3COO माइनस, ये कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन ये किससे स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा इस बेस के कंपेयर में, ठीक है। इसमें H2O भी एक ब्रोंस्टेंट बेस है और ये भी आपका कॉन्जुगेट बेस है। तो इसमें CH3COO माइनस स्ट्रॉन्ग किससे होगा, ये अगर हम कंपेयर कराएं इससे तो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रिएक्शन में हम देखेंगे, ठीक। ये हमारा हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो एक समरी करते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ओके, तो ब्रोंस्टेट एसिड कब होगा, बताइए, जब प्रोटॉन अवेलेबल हो। प्रोटॉन अवेलेबल होगा तभी तो वो प्रोटॉन को क्या करेगा, डोनेट या एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन अवेलेबल, अवेलेबल, ओके। जब प्रोटॉन अवेलेबल होगा तभी ब्रोंस्टेट एसिड होगा। ब्रोंस्टेट बेस कब होगा, ब्रोंस्टेट बेस जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ये मैं आपको समरी बता रहा हूं, शॉर्टकट्स बता रहा हूं, कैसे आप बताएंगे। जहां पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंस्टेट बेस। लेकिन किसी किसी में आपको प्रोटॉन एज वेल एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, ब्रोंस्टेट एसिड और ब्रोंस्टेट बेस दोनों की तरह ये बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं ब्रोंस्टेट एसिड का, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, नाइट्रिक एसिड HNO3। देन आफ्टर अगर हम बात करें किंग्स ऑफ एसिड H2SO4, ठीक है। एसिटिक एसिड CH3COOH, सब में क्या है, सब में आपके प्रोटॉन्स अवेलेबल है। फॉर्मिक एसिड दैट इज HCOOH, ठीक है।
ये आपके क्या हो गए, ब्रोंस्टेड एसिड हो गए। अमोनिया, अमोनिया नहीं अमोनियम NH4+, ठीक है। देन आफ्टर अगर हम ब्रोंस्टेड बेस की बात करें, इन सारे क्या है, ये आपके ब्रोंस्टेड एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या अवेलेबल है, प्रोटॉन अवेलेबल है, ठीक। अगर हम ब्रोंस्टेड बेस की बात करें तो उसमें क्या अवेलेबल होना चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम बात करें अमोनिया NH3, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास आपका लोन पेयर प्रेजेंट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन आफ्टर अगर हम बात करें फास्फीन PH3, इसमें भी आपका फास्फोरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें C2H5OH, यहां पे ऑक्सीजन के पास आपका लोन पेयर होता है प्रेजेंट, ठीक है। देन आफ्टर अगर हम बात करें सल्फेट आयन SO4 पर -2, ठीक है। सल्फेट आयन के बाद नाइट्रेट आयन, सल्फाइड आयन, ऑक्साइड आयन, ये सारे क्या हैं, ये आपके ब्रोंस्टेड बेस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नाइट्रेट आयन, सल्फाइड आयन और ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन पे -2, ये क्या हो गए, ये आपके ब्रोंस्टेड बेस हो गए, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं उन एग्जांपल्स की जिसमें प्रोटॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, इसमें क्या क्या हो जाएगा, HCO3- प्रेजेंट हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन के पास आपका लोन पेयर प्रेजेंट होता है और प्रोटॉन तो है ही। देन आफ्टर अगर हम बात करें, हाइड्रोजन सल्फाइड HS- हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर HSO4-, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी बिहेव करेंगे और ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी बिहेव करेंगे, ठीक है। ये है आपका एग्जांपल्स। अब इस एग्जांपल को थोड़ा और अच्छे से हम देख लें कि कैसे कब ब्रोंस्टेड एसिड और कब ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक। तो आइए देखते हैं, एक हमने एग्जांपल लिया, सपोज दैट HSO4-, ठीक है, HSO4-, और इसको मैंने वाटर से अगर रिएक्ट कराया, ठीक है, बताइए क्या बनेगा। अगर HSO4 वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, ऑब्वियसली H3O+। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, एक इसका प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया मतलब ये क्या हो जाएगा, ब्रोंस्टेड बेस, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्टर ब्रोंस्टेड बेस होते हैं और प्रोटॉन डोनर क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड। तो एक प्रोटॉन इसने एक्सेप्ट किया तो क्या बच गया, SO4, ठीक है, SO4। तो सल्फेट पे कितने आयन होते हैं, -2। अब इसमें देखिए H3O+, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट एसिड और ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। क्यों कॉन्जुगेट एसिड होगा, क्योंकि ये किससे बन रहा है, ब्रोंस्टेड बेस से। हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के बाद जो बनता है उसको कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। क्लियर। अब देखते हैं, इसी का एक और एग्जांपल ले ले, HSO4- प्लस इसको रिएक्ट करा दे HCl के साथ, तो ये क्या बना देगा, ये आपका बनाएगा H2SO4 प्लस, देखिए H2SO4 प्लस क्या रिलीज करेगा, सल्फेट आयन SO4 पर -2, ठीक है। इसमें ये क्या हो जाएगा, ब्रोंस्टेड बेस, ब्रोंस्टेड एसिड और H2SO4 कॉन्जुगेट एसिड और ये कॉन्जुगेट बेस। क्लियर। ये यहां पे ब्रोंस्टेड बेस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है, और इसने क्या किया, डोनेट किया, ठीक है। तो यहां पे HSO4 दोनों की तरह बिहेव कर रहा है एज अ ब्रोंस्टेड एसिड और यहां पे ब्रोंस्टेड बेस। ओके, ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट किसी भी सॉल्वेंट में एप्लीकेबल है, सिर्फ वाटर में नहीं। चाहे अमोनिया की बात करें, वाटर की बात करें, एसिटिक एसिड, कोई भी सॉल्वेंट ले ले उसमें एप्लीकेबल है। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी ये कॉन्सेप्ट समझ पाए। ओके, थैंक यू सो मच।